हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान अली और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 हॉर्नबिल का, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्यूट द सेगा कंटिन्यूस। अब पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नेम की। ट्यूट ट्यूट का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका पूरा नाम है टूटनखामुन। ये एक राजा था इजिप्ट का। ये चैप्टर लिखा है A.R. विलियम्स ने। ठीक है, तो पहले बात करते हैं थोड़ी सी चैप्टर की। ये थोड़ा सा नीरस्ट चैप्टर है, थोड़ा सा ऑड है, जल्दी समझ नहीं आएगा, तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि टूटनखामुन जो थे ये एक राजा था इजिप्ट का। और जब ये जल्दी राजा बन गया था और राजा बनने की वजह से इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो 17-18 साल की आयु में हो गई थी। तो उसके बाद काफ़ी लगभग 3000 साल के बाद लोगों ने ये सोचा कि उसकी मृत्यु का पता लगाएं कि वो मरा कैसे था, क्योंकि इजिप्ट में ऐसा होता है कि वो उनकी मम्मी बनाकर दफना देते हैं कोफिन के अंदर, यानी कि एक बॉक्स में करके, ताबूत में करके दफना देते हैं। तो जब उसको खोला गया, कार्टर ने एक नाम था जिन्होंने उसकी बॉडी को फाइंड किया, और उसको डेथ वैली कहा जाता है, वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। नील नदी के किनारे पर बना हुआ है इजिप्ट के अंदर। तो वहाँ पर जब उसको खोला गया तो खोलने के बाद उसके अंदर देखा गया कि उसका जो कोफिन था वो गोल्ड का बना हुआ था, उसके ऊपर कलाकृतियाँ बनी हुई थी और उसको दफना दिया गया था। और उसके अंदर बहुत से उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो खाने पीने की चीज़ें थी, उसको जो फेवरेट चीज़ें थी वो रखी हुई थी। उसके गले में एक तावीज़ भी था, शराब की बोतल थी, लूडो थी, चेस था, इस तरह की चीज़ें जो उसकी मतलब जो फेवरेट चीज़ें थी वो उसके अंदर रखी हुई थी। कार्टर को उसने ढूंढा। जब कार्टर ने उसको ढूंढा, लेकिन बाद में उसको ये नहीं पता चल पाया, उसने एक्सरे किया उसका, लेकिन वो उसकी मृत्यु का कारण नहीं जान पाया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो एक बहुत बड़ी संस्था थी, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी थी, उसने उसको फाइंड किया, उसने उसको निकाला, उसका सीटी स्कैन किया। उसके सीटी स्कैन करने के बाद ये देखा गया कि जो पहले एक्सरे की रिपोर्ट थी जो कार्टर ने किया था, और जो एमआरआई की यानी कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, वो दोनों अलग अलग हैं। जो पहले कार्टर ने एक्सरे किया था उसमें ये बताया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही गायब है, उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। लेकिन जब बाद में किया गया तो उसमें सब कुछ था, अलग अलग सब चीज़ें मौजूद थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वो भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था, क्या वजह थी कि उतनी जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। बस यही इसका चैप्टर का सार है, यही इसमें पढ़ना है हमें। चलिए अब थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। इन द रेन ऑफ एमेनहेटोप III 1386-1349 BC का होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1386 साल पहले एमेनहेटोप का जन्म हुआ, यानी कि ये राजा का नाम था, और 1349 में जिसकी मृत्यु हुई। आप देख रहे होंगे 1386 से घटकर 1349 हो गया। BC जो होता है ये घटता हुआ जाता है, और AD जो होता है वो बढ़ता हुआ जाता है। ग्रैंडफादर ऑफ टूटनखामुन, यानी कि टूटनखामुन के दादा थे। इजिप्ट वाज ए प्रोस्पेरस स्टेट, यानी कि एक बहुत समृद्ध राज्य था। बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उसके मरने के बाद एमेनहेटोप IV सक्सेडेड द थ्रोन, एमेनहेटोप IV जो थे वो सिंहासन पर बैठे। ही सिलेक्टेड द सन गॉड, उसने सूर्य की पूजा की, एज द मेन डेटी, जो मुख्य देवता था। एंड इवन चेंज हिज रिलीजियस बिलीफ, और अपने धार्मिक विश्वास को बदल दिया। ही चेंज नेम टू अखेनेटन, उसने अपना नाम अखेनेटन कर लिया। ही डिड द ब्रिटिश डीड टू क्लोजिंग डाउन ऑल द ओल्ड टेम्पल्स, उसने पुराने सभी घरानों को, मंदिरों को बंद करने के लिए बहुत ही खतरनाक काम किए, बेदर्दी वाले काम किए। एंड इवन डिमोलिशिंग द इमेजेस एंड आइडल्स ऑफ द गॉड आमोन, यानी कि गॉड आमोन जो थे, उनके जो भगवान थे आमोन, उनके जितनी भी मंदिर थे, जितनी मूर्तियाँ थी, जितनी भी तस्वीरें थी, सब नष्ट करवा दी। आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ अखेनेटन्स रूल्स, अखेनेटन के 17 साल के बाद टूटनखामुन गॉट द थ्रोन एट ए स्मॉल एज ऑफ जस्ट 9 इन अबाउट 1334 BC, यानी कि टूटनखामुन जो था जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, 1334 में वो राजा बना। एंड ही रूल्ड टिल 1325 BC, और वो 1325 तक राजा बना रहा। टूट गॉट हिज नेम टूटनखाटन एट बर्थ, उसका नाम बचपन से टूटनखाटन था, बिकॉज ऑफ देयर डिवोशन ऑफ गॉड एटन, क्योंकि वो एटन को बहुत अपना देवता मानते थे। द सन डिस्क, यानी कि सूर्य के अवतार। ही रूल फॉर 9 ईयर्स, वे 9 साल तक रहा। इन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और उनका जो राज्य था वो समृद्ध रहा।
Tutankhaten showed his belief in all religion and thus changed his name as Tutankhamun। यानी कि टूटनखाटन जो था उसने पुराने धर्म में अपना विश्वास जताया और अपना नाम टूटनखामुन रख लिया। यानी कि जो इनके गॉड थे अमुन उसको अपने नाम के साथ जोड़ लिया। शोविंग रेस्पेक्ट फॉर ओल्ड गॉड अमुन, यानी कि अपने जो दो गॉड थे भगवान थे अमुन उनका सम्मान में। ही ओपन ऑल द टेम्पल्स बैक, उसने वापस पूरे मंदिर खोल दिए। बट ही डाइड व्हेन ही वाज 18 और 9 ऑफ एज, लेकिन जब वो 18-19 साल का था उसकी मृत्यु हो गई। द कॉज ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री, उसकी मृत्यु अब भी रहस्य है। एज द कस्टम से, जैसा कि रीति रिवाज कहते हैं, टूटनखामुन's डेड बॉडी वाज ममीफाइड, यानी कि टूटनखामुन की जो बॉडी थी उसको मम्मी बना दिया गया था। आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट, यानी कि दिल को छोड़कर उसके जब ऑर्गन देखे गए। द बॉडी वाज गम्स एंड ऑयल्स, यानी कि पूरी जो उसकी जो बॉडी थी वो अव्यवस्थित थी। द बॉडी वाज पैक्ड इन मिनरल्स एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि सूखी थी, चिपचिपी थी। एंड इट वाज एम्बेल्ड विद रेजिन्स, और उसको चिपकाया हुआ था किसी चीज़ से, गम से एंड ऑयल से और तेल से। द बॉडी वाज रेप्ड इन बैंडेजेस, पट्टियों में लिपटी हुई थी बॉडी उसकी। एंड वाज ब्यूटिफाइड विद हाई पीसीज ऑफ ज्वेलरी, और उसको बहुत ही अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए गए थे। द ऑर्गन्स दैट हैड बीन ट्रीटेड सेपरेटली वर प्लेस्ड इन 4 coffins विच वर केप्ट इन ए चेस्ट, यानी कि और दूसरे जो बड़ा ताबूत था उसके अंदर बहुत सारे ज्वेलरी का सामान रखा गया था। दिस चेस्ट वाज फर्दर गार्डेड बाय 4 स्टैचू ऑफ गॉडेसेस, यानी कि इस जो कॉफिन था उसको संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो गॉडेस थी वो उसको वहाँ पर देखभाल के लिए थी। टूटनखामुन's कॉफिन वाज मेड ऑफ गोल्ड विच वेट 110.4 kg, यानी कि उसको सोने का ताबूत बनाया गया था जिसका वजन था 110.4 किलोग्राम। टू प्रोटेक्ट द ममीफाइड बॉडी फ्रॉम किंग्स, और टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रोबर्स और एनी अदर इनेमीज, राजाओं से, दूसरे चोरों से या दूसरे दुश्मनों से बचाने के लिए ए कर्स वाज इन्वोक्ड अगेंस्ट ऑल आइसोलेटर्स, यानी कि वहाँ पर एक जाल बिछा दिया गया था, एक कर्स का, एक अभिशाप का, कि भाई वहाँ पर कोई भी उसको निकाल ना सके, और अगर कोई उसकी बॉडी को निकाले तो उसके साथ घटनाएं हों। जैसे कि कार्टर ने पहले निकाली थी, जब भी घटनाएं हुई थी बहुत देर तेज़ तूफ़ान आया था, आंधी तूफ़ान चला था, चारों तरफ रेत ही रेत दिखा दिया था। और उसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने उसका CT स्कैन किया था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला, चारों तरफ रेत ही रेत हुआ। उनकी जो मशीनें थी उनके अंदर रेत घुस गया, उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पास दूसरी मशीनें थी उनसे लगाकर उन्होंने अपना काम किया। लेकिन उनका मतलब ये था कि जो कर्स था वो काम कर रहा था। देखिए अबाउट द लेसन, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सेगा कंटिन्यू प्रोवाइड्स ए डीप इंसाइट ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ प्रोबिंग हिज सिविलाइजेशन द सिविलाइजेशन, यानी कि ये कहानी है, यानी कि लंबी कहानी है, और इसके अंदर गहराई से दिखाती है हमें कि कैसे किसी सभ्यता को मानव जाति कैसे दिखाती है। द पैसेज लैंड्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े गांव थे, बड़े बड़े खेत थे इजिप्ट के अंदर। द मम्मीज विच आर बुरीड देयर, और जहाँ पर मम्मियों को दफनाया गया था। देन ओपन हैव शोन स्टार्टिंग रियलिटीज़, और उनकी जो वास्तविकता थी वो हैरान कर देने वाली थी, स्टार्टलिंग हैरान कर देने वाली थी। द डिस्कवरी ऑफ द टॉम ऑफ टूटनखामुन इज़ 1922 इंस्पायर्ड मैनी टू ट्राई, यानी कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करने के बाद 1922 में टूटनखामुन की मूर्ति का पता चला, यानी कि बॉडी का पता चला। एंड नो द रीज़न ऑफ डेथ, और उसकी मौत का कारण जानने की कोशिश की। टूटनखामुन वाज द लास्ट रूलर ऑफ इजिप्टियन, यानी कि टूटनखामुन जो था लास्ट राजा था इजिप्ट का, डायनेस्टी उसकी राजवंश का। हु डेन ही वाज जस्ट अ टीनेजर, और जो मर गया था जब वो बहुत ही कम उम्र का था। हिज बॉडी वाज लेड विद गोल्ड, उसकी बॉडी जो थी गोल्ड के यानी कि सोने के ताबूत में दफनाई गई थी। वैन हिज मम्मी वाज ब्रोट आउट, जब उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया। इट वाज स्कैन, इसका स्कैन किया गया, CT स्कैन विच प्रोवाइडेड सम क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिससे उसके जीवन के बारे में कुछ पता चला। ठीक है, बस उसके जीवन के बारे में ये पता चला था कि उसके जीवन के बारे में कोई उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, कि वो ऐसे ही मर गया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस तरह की कोई बात नहीं थी जो हमें यह लगे कि उसमें कुछ गड़बड़ थी।
चैप्टर को आप और थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहें तो नोट्स दिए गए हैं इसमें, तो ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ये, इनको नोट्स को पढ़ने से भी बहुत चैप्टर के बारे में पता चलता है। ठीक है, बाकी फिर थैंक यू।